आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो लेट कैसे? मैं प्रीति। तो कैसे लेट? मैं 9 बजे आई। 9 बजे वाले हो, इतना जल्दी क्यों? वो मैं काम करती थी। ठीक है, आ गए हो, बैठो फिर। कोई किसी का देखेगा नहीं, अपना अपना बनाओगे, दिमाग लगाओ, जल्दी करो। सिर्फ हेडिंग तो पहचानना है सर, लेकिन मेरे समझ नहीं आया। अभी तो आप ही मेरे सवालों का जवाब दिए हो। मेरे सवालों का जवाब कौन दिया अभी? फिर से समझाना है? ठीक है, फिर से समझाते हैं। मैं बोला जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, कितने वर्ड पढ़ाया हूँ? 24 वर्ड्स पढ़ाया हूँ ना। सब्जेक्ट में पढ़ा आई वी यू दे ही शी इट नेम। 8 वर्ड पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया? 8 वर्ड मैंने सब्जेक्ट के पढ़ाया हूँ। 8 वर्ड में ऐसा ही यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का पढ़ाया हूँ। मी अस यू देम ही मर इट नेम। 8 वर्ड में सब्जेक्ट का पढ़ाया हूँ। आई वी यू दे ही सी इट नेम। और 8 वर्ड में आपको एस टी का ही पढ़ाया हूँ। माई आवर यूअर देयर ही इज हर इट्स नेम। टोटल कितने हुए? ये 24 वर्ड को मैं मिक्स करके आपके सामने दे रहा हूँ। ये तो दिया हूँ मैं। आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड किस हेडिंग का है। जैसे मैंने आई दिया आपको, तो क्या बताओगे किस में आता है ये? आई इन तीनों में से किस में आता है? सब्जेक्ट। तो लिखना है ये सब्जेक्ट में आता है। हेडिंग तो पहचानना है और इसका मीनिंग बता देना है। आई मतलब मैं। कौन सा मान इसमें पहाड़ तोड़ना है भाई? वो वर्ड कौन सा हेडिंग का है आपने बता दिया और उसका मीनिंग बता दिया। इतना नहीं आएगा आपको? बोलो। अभी आप ही ना मेरे सवालों का जवाब दिए, बन गया आंसर। अब मी के बारे में बताओ, मी किस में आता है इन तीनों में से? मी किस में आता है बताओ? एसटी। एसटी में तो आता है माई आवर यूअर देयर हीज हर इट्स नेम्स। मी कहाँ है? एसटी लिखते तो गलत हो जाता ना। चेक किया करो, पहले सब्जेक्ट से चेक करो। पहले सब्जेक्ट से चेक करो कि मी आ रहा है कि नहीं उसमें। आई वी यू दे ही सी इट नेम। मी आया क्या? दूसरे में चेक करो। ऐसा ही में क्या था? मी अस यू देम। हाँ आ गया। मी टकराया ना। क्या लिखो ये? ऐसा ही है। और किसके ऐसा ही है? आई का। मी किसकी पहचान है? मी किसकी पहचान है? आई की। मी पहचान है आई की और मी का मतलब होता है मुझे। हो गया आप आंसर। चलो बनाओ। इसके बाद भी नहीं आ रहा, इसका मतलब पढ़े ही नहीं हो। मैं प्रूफ कर सकता हूँ नहीं पढ़े हो। चलो बताओ तो कौन सा हेडिंग में पढ़ाया हो? हेडिंग बताओ और उसके अंदर के वर्ड्स बताओ। तो मैंने सबसे पहला हेडिंग क्या पढ़ाया था? 5 दिन बाद आप मिल रहे हो, उसके बाद भी आप याद नहीं किए तो आपसे बड़े बेवकूफ कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ क्लास में आ जाने से आ जाएगा, सब लोग याद करके आए। 5 दिन पहले पढ़े थे ना आप? 5 दिन का टाइम था, क्यों नहीं रिवाइज किए? पढ़े नहीं रहोगे, बोलोगे समझ में नहीं आ रहा तो कहाँ से समझ में आएगा? ए पढ़ोगे तभी तो बी समझ में आएगा। आप बैठ के आप पीछे हो जाओगे तो आप पीछे हो जाओगे, क्लास छूट जाएगी आपके लिए। नहीं पढ़ोगे तो 5 दिन के बाद भी आपको मौका मिल रहा है। आपको 5 दिन के बाद बुलाया गया है, फिर भी ये हालत है आपकी। इतना इजी कॉन्सेप्ट है भाई। नहीं पढ़ने वालों के लिए ना, जो नहीं पढ़ते हैं उनको एबीसीडी भी कठिन लगता है। क्यों हितेश? नहीं पढ़ने वालों के लिए एबीसीडी भी कठिन है। बाप रे बाप, 26 अक्षर कैसे याद होंगे? और पढ़ने वाले के लिए अलजेब्रा भी आसान है। a² + 2ab + b² a3। पढ़ने वालों के लिए अलजेब्रा मैथ्स का गणित फॉर्मूला सारा आसान है ना।
और नहीं पढ़ने वालों के लिए 1 2 3 और ABCD भी कठिन है। जैसे देखो वो मुंह बना रही है, लेकिन पढ़ के नहीं आई है वो। बताओ तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, बताइए तो। कुछ नहीं पता। अब बोलोगे मैं शक्तिमान बन जाऊं, कहां से होगा? आपको जो मैं हेडिंग पढ़ा है आपको याद होना चाहिए ना। अभी प्रीति को सब याद है। बताओ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से वर्ड है प्रीति? किसको पता है? बताओ। Me, us, you, them, him, her, it, me. वैल्यू समझो। फ्री की क्लास है, इसका मतलब वैल्यू नहीं दोगे ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हितेश, सेल्फ थिंग्स के वर्ड बताइए। सेल्फ थिंग्स के वर्ड बताइए मिस्टर हितेश। अजय, क्या नाम? आदर्श, अभय, सेल्फ थिंग्स के वर्ड बताइए। माया वर यू आर देयर, हिज हर इट्स। पढ़ने वाले अलग से दिख जाते हैं भाई। सॉरी मुझे नहीं, अपने आप को बोलो। सॉरी का मतलब माफ करना नहीं होता, सॉरी का मतलब दुखी हूं होता है। वो भी मैं समझाऊंगा। आई एम सॉरी का मतलब क्या समझते हो आप लोग? क्या होता है बताओ? बताओ ना। आई एम सॉरी बोलते हो ना? आई एम सॉरी का मतलब क्या सोच के बोलते हो? क्या होता है उसका मतलब? माफ करना। नहीं होता। हमें वो एग्जाम दे लो, उसके बाद उसको भी क्लियर करो क्या होता है। हर बात में सॉरी सॉरी बोलते हो ना? सॉरी का मतलब ही नहीं जानते आप लोग। वो भी बताओ सॉरी का मतलब क्या होता है। उस टेस्ट में 100% मार्क्स वही लाएगा जो 5 दिन। अरे इसको 5 दिन थोड़े लगता है पढ़ने के लिए। जिस दिन बताया था उसी दिन मदद से पढ़ना तो हो गए। लेकिन मेंटेलिटी क्या है, चलो यार ठीक है नहीं पढ़ेंगे तो भी क्या बिगड़ा। क्यों भाई साहब? और भाई साहब याद है आपको सब्जेक्ट में क्या क्या वर्ड आता है? हाँ बताइए सब्जेक्ट में क्या क्या वर्ड आता है? Wrong. You have wrong information about it, Mr. Khan. What's your name? जय। जैन। You have wrong information. सब्जेक्ट में क्या क्या था वही नहीं पता, टेस्ट दिला रहे हो आप। गुड़िया, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? Wow, wonderful. She is very smaller than you. आपसे बहुत छोटी है. However, she knows. फिर भी वो जानती है how to reply me. नोट तो किए होंगे ना? नोट नहीं किए? ये नहीं आया था क्या आप लोगों के साथ अटेंड करने? तो बताना चाहिए ना मुझे। सर इसको बोला बता सर को, ये बताया। मैं लेता ही नहीं आपको। आपके लिए कोई क्लास नहीं है, मत आना आप कल से। जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली उसको बॉर्डर पे बैठा दिया लड़ने के लिए। ये बॉर्डर है ना, बिना हथियार बिना औजार के क्या करेगा वो? जयंत, आप मेरे को अपना नंबर लिखा देना। ये बैच जब खत्म हो जाएगी ना तो फिर से मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा, उसमें फिर से ज्वाइन करना। क्योंकि शुरुआत से पिक्चर नहीं देखोगे, पिक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं यार आएगा ही नहीं, मैं जानता हूँ। मैं ऐसा नहीं होता बेटा, समझना है। समझा हुआ चांद तक जाएगा, रटा हुआ शाम तक रहेगा। हमको रटवाना नहीं है, आप समझाना है। आज समझोगे तो स्कूल के ग्रामर बना पाओगे, कॉलेज के ग्रामर बना पाओगे, कंपटीशन एग्जाम के ग्रामर बना पाओगे। रटे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ये बैच अब फिनिश है आपके लिए, खत्म। मेरे को नंबर जाते जाते लिखा देना। इनका जैसे ही खत्म होगा, मैं जितने भी लोग, अभी आप ही अकेले नहीं हो, सब लोग हैं जो पछता रहे। मैं तो सभी को अनाउंसमेंट करके आया था ना स्कूल में। हाँ, कोई जल्दी जागे, कोई देर से जागे, रोज आ रहे हैं एडमिशन के लिए। क्लासेस स्टार्ट, सबका नंबर कम से कम 25 से 30 लोग हो गए जिनका नंबर नोट कर लिया हूँ मैं। उन लोगों को फिर से बुलाऊंगा जो शुरुआत होगी क्लास। इनका खत्म होगा, इनको चलने दो। अभी नंबर नोट करा लेना उनसे। बैठिए बैठिए बैठिए। एक गलत कर दिया। पास में
95 पीछे पढ़ने वाले विद्यार्थी अलग से पहचान में आ जाते हैं। भी बात हाँ वो तो देना ही है ना टेस्ट में, तो आईक्यू लेवल लेंगे, देखते हैं आपका क्या होगा। ठीक है 95 लाया, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड। पढ़ने वाले विद्यार्थी अलग से दिख जाते हैं। देखिए हितेश 95 लाया, अब है जलन हो रही है, नहीं होगी तो आगे बढ़ोगे ही नहीं, जलन रखना जरूरी है क्लास में। वो 95 लाया, मैं 100 लेके आऊंगा, जलन होना चाहिए, जलन करना है, जरूरी है जलन, किसमें? पढ़ाई में, पढ़ाई में जलन जरूरी है, तो आगे कैसे बढ़ोगे? वो 85 लेके मैं 90 लेके आऊंगा, 90 ला 95 लाऊंगा, 95 में 100 लेके आऊंगा, जलन होना जरूरी है, समझना है? ब्रेक करो उसको, मार्क्स को ब्रेक करो, 95 लाया उसको ब्रेक करो, 100 लेकर आओ। कैसे प्रीति, सब्जेक्ट में क्या क्या वर्ड नहीं पता आपको? क्या मतलब पढ़ने का? फिर रिवाइज करके रखो, टेस्ट होगा अभी। सब्जेक्ट में आता है आईवी यूज ही शी इट नेम, आइडेंटिफिकेशन में मी एस विद मी माय नेम, सेल थिंग्स में माई आवर यूर देयर हीज हर इट्स नेम्स। नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे आगे बताऊंगा? 5 दिन के बाद मिल रहे हो, 5 दिन में तो पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए था। जो वैल्यू दिया, अभय ने वैल्यू दिया, उसको सब पता है। आपका क्या नाम गुड़िया? हर्षिता ने वैल्यू दिया, उसको सब पता है, वो समझते हैं कि क्या इस पढ़ाई की वैल्यू क्या है। और आप लोग चलो अटेंड करना है, बस अटेंड कर लिए, कॉपी किताब फेंक दिए, 5 दिन के फिर बाद इंतजार किया, शनिवार आ गया, चलो 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 वहां। अभी और डिफिकल्टीज आने वाली है, वो सॉल्व वही कर पाएगा जो पूरी चीजों को याद रखेगा। 2 मिनट बाद फिर पूछूंगा, प्रीति सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से वर्ड है तो आपको बताने हैं। देखो मैं आपने क्या किया मैं बता रहा हूँ, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। मैं जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में गया ना, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता था, मैं बहुत पढ़ंतु था, आप ही की तरह एक्साइटेड था एकदम, मतलब कुछ भी मतलब याद। मैं ऐसा था कि गाइड के, जैसे गाइड है ना, गाइड के किस पेज पे क्या लिखा हुआ वो सब याद रहता था। मैं गेम्स खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ, ये लो इतनी मोटी गाइड, ये लो। मैं बोलता था कोई सा भी पेज निकालो अपनी मर्जी से, वो लोग कोई सा भी पेज निकालते थे, पेज नंबर बताते थे 365 में क्या लिखा हो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता था। हम लोग आश्चर्य जाते थे, इतना शार्प मेमोरी था कि कोई 3 बजे उठ के बाबूजी जगाते थे हमको पढ़ने के लिए, तो भी लालटेन में, गांव के आदमी में, बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ लाइट नहीं रहती आप लोग की तरह, लालटेन में पढ़ते थे हम लोग, लालटेन या दिया जला करके 3 बजे भोर में। तो उस समय ना मेमोरी एकदम शार्प रहती है, एनर्जी लेवल रहता है, याद करने से कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। आज 3 बजे कौन उठ के पढ़ता है आप लोगों में से? हाँ बिहार में कौन है बताओ तो, बिहार से बिलोंग कौन करता है? आप करते हो? वहाँ जानते नहीं हो कि लालटेन में पढ़ते हैं बच्चे? 3 बजे भोर में जगते हैं, सुबह के सुबह 3 बजे जगते हैं और सबके सब पढ़ते हैं। उस समय का एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग रहता है, जो याद करो वो सब याद होगा। अभी तो वहाँ की सरकार और अच्छा कर दी है, जो गंगा किनारे है ना तट, जैसे यहाँ पे तालाब को, छठ तालाब को कैसा बना दिया गया, सुंदर बनाया गया ना, वैसे गंगा तट को यहाँ से लेके वहाँ तक बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सीढ़ी बना दिया गया है और स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया है। 3 बजे क्या 2 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं पढ़ने के लिए। अब पूरे जो लाइनिंग है एक के नीचे एक, पूरे स्टूडेंट भरे रहते हैं, कई किलोमीटर तक आप लोग देख लोगे तो स्ट्रीट लाइट जलते रहती है। और पढ़ने वाले गंगा के तट पे सुबह सुबह भोर में 2 बजे से 3 बजे से लाइन लग जाता है पढ़ने के लिए। बुजुर्ग लोग मॉर्निंग वॉक वाले करते रहते हैं, इंग्लिश स्टडी करते रहते हैं। तो वो IAS IPS नहीं बनोगे तो क्या आप बनोगे? क्या कितने बजे सो के उठते हो बताओ? आप बताओ हर्षिता, कितने बजे सो के उठते हो? 6 बजे उठते हो, कहाँ IPS IAS बनोगे? आप कितने बजे उठते हो?
हाँ, नहीं बनोगे आप भी ऐसा। जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। सुबह जगने का प्रयास कभी मत करना, नहीं हो पाएगा, नहीं उठ पाओगे। क्यों? क्योंकि देर रात तक जगने का प्रयास है ना आपका। देर रात तक सोते हो, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, व्हाट्सअप देखते हो, यूट्यूब देखते हो, 11, 12, 1 बजा देते हो सोते सोते। तो जल्दी उठने का प्रयास कभी मत करना, कभी नहीं उठ पाओगे। जल्दी सोने का प्रयास करना। 10 बजे सोते हो, 8 बजे सोने का प्रयास करो, 8:30 तक सो जाओ। जैसी आंखों को 8 घंटा नींद पूरी होगी, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अभी क्या होता है, जबरदस्ती उठना पड़ता है, होता है कि नहीं? जबरदस्ती उठते हो भी खुशी खुशी नहीं रहते, आंख मलते मलते एकदम, मतलब बिना इंटरेस्ट के उठ रहे हो, फिर आधा घंटे के बाद नॉर्मल होते हो, होता है ना सर? क्योंकि आंख उतना नींद पूरा ही नहीं की है। जितनी उस 8 घंटे की नींद होती है, क्या पूरा कर पाते हो? नहीं कर पाता। आप जबरदस्ती उसको खोलते हो, इसलिए तकलीफ होती है। इसीलिए जल्दी सोने का प्रयास करना, ऑटोमेटिक 2 बजे 3 बजे आपका नींद खुल जाएगा। उसके बाद जो पढ़ाई करोगे ना, पूरा एनर्जी, सुबह की एनर्जी अलग रहती है, कंसंट्रेशन इतना स्ट्रांग रहता है। जैसे क्या बोलते हैं कि अगर कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो सुबह सुबह कर लो, बोलते हैं। नेट चलाते हो ना, यूट्यूब वगैरह कुछ भी, तो बोलते हैं कि अगर मोबाइल से कुछ फाइल हैवी डाउनलोड करनी है ना, तो सुबह 4 बजे 5 बजे कर लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय उस नेट को कोई यूज नहीं करते रहता है, तो लाइन क्या होता है, क्लियर रहता है ना। आप जब करोगे तो आपके लिए फास्ट सर्फिंग होगी, सेम एज इट इज। सब सोते रहते हैं उस समय, एनर्जी लेवल स्ट्रांग रहता है सुबह की एनर्जी। आप ऑब्जर्व करो ना सुबह की एनर्जी सुबह, इसीलिए जल्दी सोने का प्रयास करना। कितने बजे सोते हो हर्षिता? मैं 10 बजे। आप 10 बजे सोते हो? थोड़ा सा और प्रयास करो, जल्दी खाना वाना खाया, सो गए। अब देखो 8 घंटे की नींद पूरी होगी, आपका 3 बजे 4 बजे नींद खुलेगा, और उस सुप्रभात वेला में पढ़ाई करो, फिर देखो एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग। जो याद होगा ना, लाइफ लॉन्ग तक नहीं भूलोगे। ठीक है? तो मैं जब वहां पे गया तो मैं एक्साइटेड था, बहुत एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं क्या पता, जैसे ही पेपर आया ना, मैं देखा अरे ये क्वेश्चन आया, पूरा का पूरा बना डाला। जब पेपर देके मैं कॉलेज वापस आया तो सर पूछे कि कैसा रहा पेपर, तो मैंने बोला सर पूरा का पूरा बना दिया। तो हंसने लगे। तो बोला हंस क्यों रहे सर? तो बोलते रहे कहते पूरा नहीं बनाना था, 10 में से 5 बनाना था। कितना बनाना था? 10 में से 5। तो मैं मन में ये था कि ठीक है ना, 10 बनाया ना, 5 रख लेगा, 5 काट देगा। लेकिन उस विषय का जब रिजल्ट आया ना, तो उस विषय में 0 नंबर लेके आया, 0। ठीक है? सारे विषय में टॉप किया, लेकिन उस सब्जेक्ट में मैंने 0 लाया। क्यों? क्योंकि दिमाग ज्यादा लगा दिया था, 10 में से 10। वैसे दिमाग आप ज्यादा लगा दिए हो। आपसे जो पूछा गया वो तो बताए ही हो, जो नहीं पूछा गया वो भी बता दिए हो। अभी क्या मिलेगा? 0 बनेगा। देखो आपसे क्या पूछा गया कि अस किस में आता है, अस किस में आता है, तो आपको सिंपल जानकारी क्या था, अस ऐसा ही है। इसका बी का मीनिंग होता है हमें। आप क्या लिखे हो? अस ऐसा ही है। किसका? अस का। हमें, वी सब्जेक्ट, हम, पूरा इसका दुनियादार सब उतार दियो। ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सब में वैसे किया बेटा, सुधार इसको, नहीं तो सब काट दूंगा। सब में वैसे जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दो। ये नहीं कि 10 में से 5 पूछा गया और 10 के 10 बना के आ गए। अब जल्दी करो ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हर्ष क्या नाम है? रितेश जल्दी करो भाई। प्रीति गैंग आने वाली है। कहाँ है आपकी पूरा गैंग? ये तीनों है ना आपके गैंग में? हाँ? ये तीनों थे ना? नहीं, बाकी जन छुट्टी मारते हैं। नहीं ये भी तो थे ना आपके गैंग में पहले, सब बिछड़ गए। हाँ, मैं अकेली हो गई। नहीं किसी ने बात सच बोला है कि 10th बोर्ड में बैठते हर कोई है, लेकिन हर कोई मेरिट नहीं आता। बैठते सब है, क्यों है? 10th बोर्ड में हर कोई बैठता है, लेकिन मेरिट हर कोई नहीं आता। सेम एज इट इज है। स्टार्ट तो सबने एक साथ किया था, उसी में से कोई हीरा चमकेगा आगे जाके। मेरिट क्या है सर? मेरिट का मतलब होता है सबको पीछे छोड़ देना, सबसे टॉप में रहना। जैसे मान लो 90% लेके आइए, ये 91 लेके आया, लेकिन आप 92 ला दिए तो आप मेरिट में आ गए। मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर लाने वाला मेरिट लिस्ट है उस बोर्ड एग्जाम में। मेरिट मतलब सिर्फ आपके सेक्शन में देखा जाता है, पूरा 10 जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए होंगे
उसमें देखेगा। अभी तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अच्छा भी दे रही है आपको। 10th बोर्ड में जो मतलब मेरिट आया ना उसको 50,000 रुपये कैश भी मिलेगा। हाँ 9th वालों को नहीं बता रहा हूँ 10th वालों अभी से 10th की तैयारी कर लेना। मैं कैसे करता था, जैसे गर्मी छुट्टी आई ना तो गर्मी छुट्टी में ना अगले सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट साइंस मैथ्स और इंग्लिश कंप्लीट पूरे साल भर का कंप्लीट कर लेता था गर्मी छुट्टी में। जैसे मैं 9th के एग्जाम दे दिया ना, अब मुझे नेक्स्ट ईयर गर्मी छुट्टी के बाद 10th में जाना है, तो इस गर्मी छुट्टी में ही ना वो 10 सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट पूरा साल भर तक का क्लियर। इंग्लिश फ्री कर लेता था, साइंस और मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट में मतलब पूरा रटा जाता था, पूरा गर्मी छुट्टी में पढ़ लेता था, बाकी सब्जेक्ट पर आराम से। और मैं जब मेरा क्वार्टरली और हाफ ईयरली होता था मैं पढ़ के नहीं जाता था, मैं अपने आप को चेक करता था कि मैंने जो अभी तक स्कूल में स्टडी किया है उसके बिहाफ में मैं कितना कैपेबल हूँ कि क्वेश्चन देखते ही आंसर मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी के बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में घुसने तक अजय माला और जी के पढ़ते रहते हैं, होता है कि नहीं? वो उल्टा काम करता है। कैसे बताऊं, मान लो एग्जाम है 5 मिनट के बाद और अभी तक पढ़ते जा रहा हूँ और मैं बैठ गया, देखा और बैठ गया। अब क्या होगा, जब क्वेश्चन सीट मिलेगा ना तो पूरा आंसर तो अभी भी लिखा ना पूरा, वो क्या हौच पौच हो जाता है, किसका कौन सा था कुछ पता ही नहीं, कुछ पता नहीं। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, एकदम घुसने तक नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ मैं कैसे कर रहा था। जैसे मान लेते हैं कल पेपर है ना, कल पेपर है मान लो, तो मैं आज रात तक पढ़ा, उसके बाद दोबारा सुबह नहीं छूऊंगा उसको। नहीं छूने से क्या होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन आपका मेमोरी जो सोचने की क्षमता है ना वो बरकरार रहेगी। आप आराम से सोच सकते हो कि किसका कौन सा आंसर है, और जिसका आंसर भी नहीं पता है ना तो मन में बनाकर भी आप लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम के होने तक जब तक पेपर नहीं मिला 5 मिनट 10 मिनट तक भी बाहर पढ़ते रहते देखे हो ना, तो उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल खत्म आपका। जो लास्ट में जो पढ़े रहोगे ना वही गूंजेगा आपके मन में, बाकी सब इरेज। ऐसी अगर मान लेते हो दौड़ लगाना है आपको, मान लो कंपटीशन है, आपको पता चला कि 2 दिन के बाद कंपटीशन है, तो आप क्या करो, आज जितना दौड़ना दौड़ लो, जितना दौड़ना दौड़ लो, फिर ना परसों कंपटीशन है ना तो कल बिल्कुल मत दौड़ना। कई लोग क्या करते हैं, दौड़ में जाने तक दौड़ते रहते हैं। दोनों में रीजन क्या पता है, अगर आप आज दौड़ करके छोड़ दिया ना, आपने फ्री कर दिया बॉडी को है ना, उसके बाद एक दिन नहीं दौड़ा, क्या करने के लिए, एनर्जी इकट्ठा करने के लिए, और फिर जैसे ही वो दिन आया पूरा एनर्जी यूज करोगे आप। लेकिन जो कंटिन्यू समय तक दौड़ते आ रहे हो, क्या किया, अपना एनर्जी वेस्ट कर दिया है ना। तो वैसे ही अपना कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी पावर वेस्ट नहीं करना। एक दिन पहले स्टडी छोड़ो, या कल पेपर है तो रात तक पढ़ो, अगले दिन सुबह बिल्कुल हाथ मत लगाना, कॉन्सेंट्रेशन के लिए छोड़ दो उसको। और हाफ ईयरली क्वार्टरली तो स्कूल का होता है ना, उसमें तो मार्क्स नहीं जुड़ता ना, जुड़ता है क्या? हाँ नहीं जुड़ता, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जुड़ता है, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जुड़ता है। तो हाफ ईयरली क्वार्टरली में क्या किया, पढ़ के मत जाएगा। अरे इतने दिन से तो पढ़ ही रहते ना स्कूल में, अपने आप को चेक किया करो कि ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एजुकेशन आई कैन हैंडल दैट क्वेश्चन। जो इतने दिनों की स्टडी है उसके बिहाफ में ये जो क्वार्टरली के एग्जाम है मैं हैंडल कर पा रहा हूँ कि अगर नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ तो मैं रट्टू दादा बन के करूंगा क्या? पॉइंट टू बी नोटेड, मैं रट्टू दादा बन के करूंगा क्या? क्योंकि 6 के बाद 7th में जाती है, मैं 6 का सब भूल जाऊंगा, 7 से 8 में जाऊंगा 7th का सब भूल जाऊंगा, क्योंकि मैंने रटा था। लेकिन अगर मैंने समझा हुआ था उस चीज को तो मैं किसी भी लेवल पे जाऊँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। तो हमको क्या करना, समझना है ना कि रटना है। ठीक है, जल्दी बनाओ प्लीज, हरी है, जल्दी करिए। मैं पकड़े रहो, मैं चेक कराऊंगा, आपको मिलाना है। चलो स्टॉप राइटिंग, जितना हुआ उतना काफी है। अब मैच करना, मैं जो बता रहा हूँ अगर सही हुआ तो टिक मारना, नहीं तो क्रॉस। ठीक है, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, अगर आपका सेम एज इट इज हुआ तो आप क्या करोगे, टिक सही, नहीं तो क्रॉस। और जितने क्रॉस रहेंगे ना उसको 5 से मल्टीप्लाई करके अपना मार्क्स घटा देना। मान लेते हैं आपका 3 गलती हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15, यानी 3 5 15 है ना, तो 100 में 15 घटा करके अपना मार्क्स खुद ही देना है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, अगर आपका भी आंसर सेम होगा तो राइट के निशान देना, और अगर गलत होगा तो गलत के निशान होगा। तो जितने गलत हो गए उनको गिन लेना। मान लो 7 गलत है तो उसको 5 से गुणा करना, 7 5 35, यानी 35 आपका 100 में से कट जाएगा।
1 2 5 पूरा पेपर 100 नंबर का है, एक गलती पे 5 नंबर माइनस मार्किंग है। ठीक है, 85 नंबर। चलो देखो आज के बारे में क्या बताओगे। आज किस में आता है, एसआई में। ऐसा किसके एसआई है, वी का, और मीनिंग होता है हमें। अगर ऐसा सेम सेम है तो सही कहना, नहीं है तो प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू विथ फोल्डेड हैंड काट दीजिए। सही है, ठीक है। हीम के बारे में क्या जानकारी है कि ये भी ऐसा ही है। हीम भी क्या है, ऐसा ऐसा ही है। किसका है, ही का ही का। अगर सी लिखे हो तो काट दीजिए। और हीम मतलब क्या होता है, उससे। अगर है ऐसा तो सही। हीम ऐसा ही है, ही का, और मीनिंग होता है उससे। अगर ऐसा है तो सही, नहीं तो काट दीजिए। यूअर एसटी है, सही लिखे हो। अगर यहीं पे गलत है तो यहीं गलत कर देना। यूअर एसटी है यू का, और मीनिंग होता है तुम्हारा। नहीं ऐसा तो काट दो, ईमानदारी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। झूठा अपने आप को मत बोलना। गलती हो रही है तो गलती होने दो, नेक्स्ट टेस्ट में सही कर लेना उसको। टेस्ट होगा, हमेशा होगा। जैसे मैं चौथा पढ़ा लूंगा फिर चारों का टेस्ट होगा, फिर पांचों पढ़ाऊंगा फिर पांचों का टेस्ट होगा, फिर 6 नंबर बताऊंगा और 6 का टेस्ट होगा नेक्स्ट। तो टेस्ट से तो गुजरना ही है, तो क्यों नकल मारना। अपने आप को ईमानदारी दिखाओ कि हाँ मेरे से गलती हुई है, नेक्स्ट टेस्ट में मैं उसको इम्प्रूव कर लूंगा, सुधार लूंगा। ठीक है। पूजा क्या है, नेम नेम यानी कि एसयूवी में आएगा, आईवी यू दे ही सी इट नेम, और एसआई में भी आएगा, मी अस यू देम हिम इट नेम। तो इसकी हेडिंग क्या बनेगी, एसयूवी और एसआई। बस अगर सही है तो सही करो। इट्स, इट्स का चेक करो। इट्स एसटी है, किसका, ईट का, और मीनिंग होता है इसका। इट्स एसटी है, ई इसका। अगर ऐसा है सही, नहीं तो काटो। हाँ तो काटो, गलती मतलब गलती। मुझे परफेक्ट बनाना है आपको, मैं परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। मैं ऐसा लिपापोती वाला नहीं। गलती है मतलब गलती है, सही है मतलब सही है। यू सब्जेक्ट में आता है तुम, और यही चीज एसआई में आता है यू का तुम्हें। दोनों लिखे हो तो सही करो, नहीं तो ईमानदारी से काट दो। यू एसयूवी है तुम, और एसआई है यू का तुम्हें। अगर ऐसा नहीं है तो काट दो। दे सब्जेक्ट है, वे। दे के बारे में क्या लिखे हो, सब्जेक्ट और वे। अगर लिखे हो ऐसा तो सही करो, नहीं तो काट दो। सही करो, ईमानदारी दिखाओ, सही करो, नहीं तो काटो उसको। नेक्स्ट लिखाओ। वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट और हम। अगर सही लिखे हो तो सही करो, नहीं तो काटो। बताए लड़का रे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता पा रहा तो क्या आदमी बनेगा रे। हीज जो है, हीज देखो, हीज एसटी है, ही का उसका। हीज किस में आता है देखो ना, माई आवर यूअर देयर हीज आया कि नहीं आया, सेल्फ थिंग्स में आता है। यानी कि एसटी है, किसका एसटी है, ही का, और मीनिंग होगा उसका। लिखे हो ऐसा तो सही करो, हाँ तो काटो। नहीं लिखे हो तो क्या हो, काटो। कोई भी तीनों में से कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। ना हेडिंग गलती होनी चाहिए, ना ब्रैकेट में सब्जेक्ट गलती होना चाहिए, ना उसका मीनिंग गलती होना चाहिए। सी के बारे में क्या जानकारी दोगे, सी सब्जेक्ट है, एसयूवी और वह। सही है। बाप रे यार क्या पढ़ाएंगे। माई एसटी है, माई क्या है, एसटी किसका, आई का, और माई मीन्स मेरा। अगर ऐसा है तो सही कर दो, तो काट दो। और आज अगर अभी गलती हो रही तो सबक लो, हर से एक भी नहीं पता है आपको। 5 दिन के बाद मिल रहे हो ना, कितने दिनों बाद मिल रहे हो आप, 5 दिन के बाद मिल रहे हो, फिर भी क्यों नहीं पढ़ाई किए। ये तो बोला था खेलते खेलते हो जाएगा। आई वी यू दे ही सी इट नेम, मी अस यू देम हिम हर इट नेम, माई आवर यूअर देयर हीज हर इट्स नेम। बोला था ना। सिर्फ 2 लोग सीरियस हुए, हर्षिता और ये अभय। अभय ना, हर्षिता ना। चलो नेक्स्ट मिलाओ।
किसमें थे? यूअर में। बताओ यूअर किस में आएगा? यूअर क्या है? एस टी है। किसका? यू का। और यूअर मतलब तुम्हारा। अगर ऐसा है तो सही करो, नहीं तो काट दो। नेक्स्ट देखो, बी किस में आता है? सब्जेक्ट में आता है। और बी का मतलब हम। अगर ऐसा है तो सही करो, तुम काटो। देम, देम ऐसा ही है। किसका? दे का। और मीनिंग उन्हें। अगर ऐसा है तो सही करो, नहीं तो काटो जल्दी, टाइम मत लगाओ। और जयंत आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ, ये बड़ा भाई आपको सिखाने के लिए, लेकिन शुरुआत से, अभी इस बैच में नहीं जाओगे। हिज, हिज क्या है? एस टी है। क्या है? एस टी है। किसका? ही का। और मीनिंग उसका। हिज एस टी है, ही का उसका। अगर सही है तो नहीं तो काटो। सी सब्जेक्ट वह। ऐसा है तो सही करो, तो काट दो। आई सब्जेक्ट मैं। अगर ऐसा तो सही करो, तो काटो। अस ऐसा ही है। वी का हमें। अस ऐसा ही वी हमें। अगर ऐसा है सही करो। अस के बारे में क्या जानकारी दोगे? ऐसा ही है वी का हमें। ऐसा है तो सही करो, तो काटो। वी सब्जेक्ट हम। बुक क्या है? वस्तु है, इट में आएगा। इट किस में आएगा? एसयूबी और एसआई। बस बुक के बारे में क्या बताओगे? एसयूबी और वो एसआई है। यूअर बताओ किस में आएगा? यूअर एसटी। सेल थिंग्स में आता है। माई आवर यूअर। हेडिंग लिखने से पहले चेक करो कि उस हेडिंग का है भी कि नहीं। यूअर क्या है? एसटी है। किसका? यू का। और यूअर मतलब तुम्हारा। सी के बारे में जानकारी दो। सब्जेक्ट है और मीनिंग वह। इट दोनों में आएगा। इट सब्जेक्ट है, यह। इट क्या है? सब्जेक्ट यह। और ऐसा ही है इट का इसे। दोनों लिखे हो तो सही करो, तो ईमानदारी से काटो। हर, हर ए हर्षिता, हर्षिता ऐसा ही है। सी का उसे और एस टी है सी का उसका। दोनों लिखे हो तो सही करो, तो काट दो। और यू के बारे में क्या बताओगे? यू के बारे में क्या बताओगे? सब्जेक्ट है और तुम। और ऐसा ही है यू का तुम्हें। दोनों दिए हो, दोनों दिए हो तो सही करो, तो काट दो। और आपको इस पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है ना, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ने वालों के लिए एबीसीडी भी कठिन होता है, याद रखना। क्यों नहीं पढ़ी 5 दिन तक? क्यों नहीं पढ़ी? बता, क्यों नहीं पढ़ी? आप पढ़े हो तो इसको क्यों नहीं समझा? ये रहती नहीं है घर में, बाहर घूमने चले जाती है। कल रात को बारात में चले गए। पूरा जिम्मेदारी यही तो पड़ता है। देखो मैं शुरू दिन क्या बताया था? पहले पढ़ाई को प्राथमिकता दो। काम को प्राथमिकता दोगे तो गए। अगर घर वाले बोलते ना कि बेटी ये काम कर दे करके, और ट्यूशन का टाइम हो गया, तो क्या बोलो? पहले मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद काम करूंगी। लड़ना है तो लड़ लो, लेकिन पढ़ाई को पहले प्राथमिकता दो। पढ़ाई में पहले रहोगे तो पेरेंट्स भी आपसे ना प्राउड फील करेंगे। गुड, समझ में आ रहा है? अगर आप ही बोलोगे पापा मुझे डॉक्टरी पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है ना, तो पापा हिचकिचाएंगे नहीं, कहीं से भी करके आपको आपके पाँव पे खड़ा जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाए हो उनको। पहले पढ़ाई को। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है, याद रखना, मेरे जीवन की बात बता रहा हूँ। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। जिसको घर में पैसे की प्रॉब्लम है, घर के हालात ठीक नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, याद रखना। कोई 1 रुपये किसी को देगा क्या? कोई 1 रुपये देगा आपको? घटेगा तो नहीं। आप अपनी स्थिति कैसे सुधार सकते हो? सिर्फ पढ़ाई के बलबूते पे। इसलिए पढ़ाई को प्राथमिकता पहले दो। हर अगर 1 घंटा पढ़ता है तो 4 घंटा पढ़ना चालू कर दो। समझ गए? हाँ, ये नहीं कि पूरा दिन भर खेलने में बिता दिए। पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। एक दिन खेलने के दे सकते हो, संडे वगैरह, लेकिन पढ़ाई को पहले प्राथमिकता। फिर पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे ना, खेलो ना जितना खेलना है।
जाओ देखो ITI में कार से आते हैं खेलने के लिए उन लोग, पूरा क्रिकेट खेलते हैं उन लोग, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और खुशी से खेलते हैं। क्यों पूछो, क्यों खेलते हैं खुशी से? एकदम कार से आते हैं बड़े बड़े लोग और खुशी से फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं खुशी से। क्यों? अपने पैरों पर क्योंकि अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं, उनको टेंशन नहीं है कि मेरा भविष्य क्या जाएगा, उनको टेंशन नहीं है कि मैं घर कैसे चलाऊंगा, इसीलिए वो खुशी से खेलते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। आराम से 10 बजे सो के उठते हैं और आते हैं अपना कार और लेकर के पूरा टीम, और हम इंजॉयमेंट करके खेलते हैं क्योंकि उनका बैक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं वो। और अभी खेलने वेलने में बिताते गए समय ना, तो फिर जीवन आपके साथ खेलेगा। फिर सच बता रहा हूँ मैं, लाइफ कोई लाइफ नहीं रहती उनकी। प्लांट में जाते हैं, ड्यूटी जाके देखो 8 से 8 घंटा 12 घंटा खटते हैं, ठेकेदार पैसा भी नहीं देता उनको, घर में एकदम हालत खराब रहती है, झगड़े झंझट। पैसा नहीं रहने से तो झगड़े झंझट चालू होते हैं ना घर में। आप बोलोगे पापा मुझे कॉपी किताब लेना, वो बोले ठीक है ले लेंगे। फिर बोलोगे कॉपी किताब लेना, बोले बोला ना ले लेंगे। फिर पापा टीचर मार रहे हैं, बोला ना ले लेंगे। पापा भी क्या करे, वो ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा तो क्या करेगा? समझ रहे हो? इनको जरूरत है, पापा को बोल रहे हैं, वो ठेकेदार को बोल रहा घुमा रहा है। फिर बोली, फिर वो बोला, फिर वो बोली, पूरे बोला, फिर बोले एक था बोला मैं ले लूंगा। इधर झगड़ा हुआ, उधर मम्मी क्यों मारा मेरी बेटी को? तो सारा झंझट किस लिए हुआ? पैसे के कारण। इसीलिए घर में पैसा है तो घर का माहौल भी अच्छा है, सब अच्छे से रहेंगे, सब अच्छे से बात करेंगे। क्यों? सबकी जरूरतें पूरी होंगी। अब पैसा कैसे आएगा? अच्छे काम करने से। अच्छा काम कब मिलेगा? जब अच्छी पढ़ाई होगी तब ना मिलेगा। जब उस समय देखो, अपने आसपास के एग्जांपल ले सकते हो, जहां आप जिस एरिया में रहते हो ना, वहां के एग्जांपल ले सकते हो कि जो भैया, जो दीदी, जो बड़े हो चुके हैं, जो पढ़ाई नहीं की है, उनकी स्थिति आज क्या है, सोच के देखो ना। आपके आसपास से एग्जांपल है ना, वो पढ़ाई नहीं के, मौका तो उनको भी मिला था, वो भी तो स्कूल गए होंगे, कोचिंग गए होंगे, उनके पेरेंट्स भी तो पैसा खर्चा करके पढ़ाए होंगे, लेकिन वो पढ़ाई को सीरियस नहीं समझे। आज उनकी स्थिति क्या है, अपने आसपास से एग्जांपल है। तो डरो कि मुझे नहीं रहना है इस स्थिति में। आपके पास समय, आप बदल सकते हो। क्या आपके पापा अपनी लाइफ बदल सकते हैं क्या? नहीं, वो तो सिर्फ पेट पाल सकते हैं, आपका खर्चा उठा सकते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं आपसे, वो इंतजार कर रहे हैं आपसे कि मेरा लड़का कब बड़ा होगा और मेरे सपनों को पूरा करेगा, मेरे से तो नहीं हुआ, ये कुछ कर जाएगा। 10 बजे सोओगे, 8 बजे 6 बजे उठोगे तो कहाँ से उसका सपना पूरा होगा? 3 बजे उठो। कितने बजे? उठ के देखो, उसके बाद एनर्जी बताना कि सर बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन 3 बजे उठने के लिए क्या करना है? जल्दी सोना है, नाश्ता वास्ता किए, खाना वाना खाए, सो गए। उसके बाद उनके पढ़ाई करो। फिर देखो पेरेंट्स लोग कितने प्राउड करेंगे आपके ऊपर कि मेरा लड़का लड़की में सीरियस हो गई है पढ़ाई के प्रति। फिर आप जो बोलोगे ना, हंस कर आपकी डिमांड पूरा करेंगे। और आपका काम रहेगा कि जल्द से जल्द अपना पढ़ाई पूरा करके अपने पाँव पे खड़ा होना और पापा मम्मी के पूरे सपने को पूरा करना। सपने सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी का सपना, जैसे मेरा सपना क्या था, हम लोग का ना खपड़ा था, खपड़े का घर था ना, तो बारिश होता था ना, इतना परेशानी था, मतलब प्लास्टिक बांधना पड़ता था, बीच में खोल किए थे बाल्टी में गिरेगा करके। और विश्वास करो ना, जब तक जगह रहते थे तब तक फेंक पाते थे, तो मोहल्ले में ना हंसते थे। हम लोग बाल्टी वाले नाली में डालते थे ना फेंक के, तो हंसते थे कि हंसते थे किसी इन लोगों की स्थिति खराब है करके। और किसी दिन नींद लग गया, अब कितना फेंकेंगे बताओ ना, रात में पानी भरा तो कितना फेंकेंगे। तो किसी दिन नींद लग गया ना, तब क्या होता था बताओ? क्या होगा? पूरा मिट्टी का घर था, मिट्टी फूल के ना ऊपर हो जाता था, इतना पूरा भर जाता था पानी। वो गरीबी देखें, समझ गए ना? तो आपको समझा रहा हूं मैं कि अभी सुधर जाओ, आपके पास टाइम है, टाइम को बर्बाद मत करो। अरे 60 साल की जिंदगी में ना 5-6 साल एकदम जम कर पढ़ लो। पहले के देखो, पहले के सब देखते थे ना, पहले के राजा महाराजाओं के बच्चे जो रहते थे, वो पैसों की कोई कमी थी क्या उनके पास? ऐसे आराम की कोई कमी थी? नौकर चाकर की कमी थी क्या उनके घर में? लेकिन फिर भी अपने राजपाट को छोड़ के कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? जंगल में। जंगल में ऋषि मुनि के आश्रम में शिक्षा लेते थे। क्या उनके पापा के पास इतनी ताकत नहीं थी क्या कि ऋषि मुनि को महल में बुला सके? ताकत थी ना।
बोलते तो नहीं आता क्या, मना कर देते क्या, गाना पड़ता ना, राजा है ना वहाँ का, लेकिन फिर भी वो राजपाट छोड़ के कहाँ जाता था, ऋषि मुनि के जंगल में। जंगल जंगल क्या होता है, जंगल में ऐश्वर्या क्या नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी चुनना पड़ता था उनको, देखे हो ना हिस्ट्री पूरा, पढ़े भी हो, जलाने के लिए लकड़ी चुनना पड़ता था, खाना खाने के लिए घर घर जाके भिक्षा मांगना पड़ता था, कितना एम्बैरेसमेंट फील काम है। लेकिन ये क्यों करवाया जाता है पता है, ताकि वो बचपन से ही ना एक एक चीज की वैल्यू समझे कि भोजन कितना मुश्किल से मिलता है, चीजें कितनी मुश्किल से इकट्ठा होती है, शिक्षा कितना मुश्किल से मुझे ग्रहण हुआ है। गुरुदेव के पांव दबाना, घर घर जाते तो कोई सत्कार करता था, कोई दुत्कारता था, क्या हुआ ऐसा होता था ना, क्या है चलो आगे बढ़ो। तो वो जब 5 साल की उम्र से जब 13 साल तक शिक्षा लेके आता था ना, 14वें साल अपने राज्य में वापस, तब तक वो एक एक चीज की कीमत समझ चुके रहता था, अब तब जाके वो राज्य का राजा बनता था, तो सब चीज को संभाल पाता था। समझ गए ना, तो यही उम्र है। ये मत सोचना कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कुछ करूंगा, वो बड़े होने के बाद कुछ किया क्या, वो बचपन से ही अपने आप को ढाला, चीजों की वैल्यू को समझा कि मेरे लिए चीजें कितनी अहमियत रखती है। तब वो 14 साल की उम्र में जब राजकुमार बनता था तो राज प्रजा की देखभाल करता था, राज्य की चीजों को रक्षा करता था, चीज की कीमत समझता था। और जिसको कठिनाई महसूस ही नहीं हुई है उसको राजा बना दिया जाए, वो क्या करेगा, डुबा देगा, जुए वो खेल कर डुबा देगा। हाँ, कोई आक्रमण करने आएगा तो उसकी कीमत ही नहीं समझता, बोलेगा ले ले भाई जान बन के ले जा। लेकिन जो उसकी कीमत समझा वो क्या करेगा, लड़ेगा ना उससे, क्योंकि कितनी चीजें से एक चावल इकट्ठा करने में मुझे 10 घर जाना पड़ता है। हाँ, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे खाना बचता है तो डाल देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन उस बेगर से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, उस बेगर से जो भीख मांगने आती है लेडीज या जेंट्स, उसको पता है कि मुझे 20 घर जाना है, लेकिन 20 घर से मुझे चावल नहीं मिलेगा, है ना। अब 20 घर से प्यार सम्मान मिलेगा क्या, लेकिन फिर भी वो 20 घर में जाएगी, क्योंकि वो पता है 20 घर में जाऊंगी तभी मुझे 5 घर से मिलेगा ना। तो सोचो उस 5 घर के चावल मिलने से आज का उसका पेट भर जाएगा, लेकिन वो 15 घर का दुत्कार सहती है। क्या सभी लोग आदर सत्कार करके बुलाते हैं क्या, हाँ माँ आ जाओ ले लो ऐसे करके बोलते हैं क्या, कई लोग क्या है आगे सुबह सुबह चलो आगे बढ़ो ऐसा बोल देते हैं ना। तो देखो तो वो जब चावल 5 घर से उसको मिलता है ना, तो चावल की कदर वो जानती है, हम जानते हैं क्या, नहीं जानते। वो चावल जानते हैं कितने मुश्किल से मिला, तो वो एक एक दाना अपने प्लेट में एक भी दाना वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा के खाते हैं क्योंकि मुश्किल से मिला। तो कदर करो कि आपके पापा ने अपना दर्द कभी बताया कि आपको नहीं बताया, लेकिन कितनी तकलीफ से वो पेमेंट लेकर आ रहे हैं जिस जगह पर वो काम करते हैं। आपका क्या फर्ज बनता है, सिर्फ पढ़ना है। अभी क्या करना है, खेलना कूदना, पढ़ना ही तो ना, पढ़ो ना दिन रात एक कर दो पढ़ाई में, फिर जैसे ही घर संभालने लायक बनोगे ना यही पढ़ाई काम आने वाली है। अभी सीखने का उम्र, जितना सीख सकते हो सीखो, एक बार सीखने के बाद क्या लग जाएगा ब्रेक, बड़े हो गए। तो अभी पापा कुछ सीख पा रहे हैं क्या, जो सीखे उसको यूज कर रहे हैं ना। अभी सीखने की उम्र, जितना सीखना सीखते चलो, एक समय के बाद क्या हो जाएगा बस स्टॉप। अब जितना सीखे रहोगे उसको यूज करने का टाइम आएगा, तो जो जितना ज्यादा सीखे रहता है ना वो अपने लाइफ को उतना सुंदर बना पाता है। तो इधर से पैसा आता है, इधर से पैसा आता है, इधर से पैसा आता है, चारों तरफ से पैसा आता है। ठीक है, द क्लास इज ओवर। बाहर में कोई आएगा देखो तो 9 बजे वाले आ गए हैं क्या, आ गए 9 बजे वाले, वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, डोंट वरी मैं करवा दूंगा आपको ना। कल क्या मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे की ट्रेन है मेरी, तो कल पॉसिबल नहीं है, मैं रात को 8 बजे लौटूंगा। तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिर मिल रहे हैं, तब तक आपके पास फिर मौका है सब्जेक्ट से लेकर के कहाँ तक, सेल्फ थिंग्स तक एकदम स्ट्रॉन्ग रखना, फिर मैं आगे ही चौथा बताऊंगा। ठीक है, हर्ष देखो ये बेड रिजल्ट है। और मार्क्स अपने आप को दो, कितना मार्क्स मिला आपको, जितना गलती हुआ है ना उतना काउंट कर लेना, और 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और 100 में से 100 घटा देना। हाँ टेक केयर। हाँ एक काम करना, अरे किसका दोस्त है ये, तो इसको अभी 5 दिन का टाइम है ना, सब्जेक्ट समझाओ इसको, आइडेंटिफिकेशन समझाओ, सेल्फ समझाओ, अच्छे समझ के फिर अगले सप्ताह इनके साथ समझ गए। नहीं समझा तो फिर भगवान मत
आप आके बैठे हो प्रीति? चलिए अंदर आइए।